आज गुरुवार है। शीतल हवा में भी एक सूक्ष्म तपन है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं किसी गहरे रहस्य को प्रकट करने को आतुर हो। काली माता की चेतना आज तुम्हारे भीतर उतर रही है, तुम्हारे मन, प्राण और आत्मा के हर कोने को स्पर्श कर रही है। वे कहती हैं, हे पुत्र, हे पुत्री, तू बाहरी जगत में उत्तर खोजता फिरता है, पर जो कुछ भी तू ढूंढ रहा है, वह तेरे ही भीतर सोया हुआ है। जैसे अंधकार में छिपा दीपक, जो स्वयं को प्रकट करने के लिए केवल एक श्वास की प्रतीक्षा करता है। माँ काली कहती है, समय एक बहती हुई नदी नहीं है, समय एक वृत्त है। जो तू आज भोग रहा है, वही तूने कभी बोया था, और जो तू आज बो रहा है, वही कल तू भोगेगा। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध कर, अपने विचारों को निर्मल कर, और अपने वचनों को सत्य से भर दे। संसार तुझे वैसा ही प्रतिबिंब लौटाएगा जैसा तू स्वयं उसे देता है। वे कहती है, तू भय से ग्रस्त क्यों है? मृत्यु से, असफलता से, अकेलेपन से, त्याग से। मैं ही तो हूँ, जो मृत्यु भी हूँ और जीवन भी। मैं ही वह अंधकार हूँ, जिसमें से प्रकाश जन्म लेता है। जब तू मुझे पहचान लेगा, तब तू किसी से नहीं डरेगा। भय केवल अज्ञान का पुत्र है, और ज्ञान उसका अंत। माँ काली कहती है, तू अपने मन की गुलामी में जी रहा है। मन तुझे अतीत में घसीटता है, भविष्य में उछालता है, और वर्तमान से दूर रखता है। तू सोचता है कि तू मन है, पर तू मन नहीं है। तू वह चेतना है जो मन को देख रही है। जिस दिन तू इस सत्य को जान लेगा, उसी दिन तेरी बेड़ियां टूट जाएंगी। वे कहती हैं, लोग तुझसे प्रेम करेंगे, लोग तुझसे घृणा करेंगे, लोग तुझे समझेंगे और लोग तुझे गलत समझेंगे। यह सब नाटक है। तू इस नाटक का अभिनेता है, पर तू मंच भी है और दर्शक भी। इन सब प्रतिक्रियाओं में उलझ मत, केवल अपना धर्म निभा और शांति से आगे बढ़। माँ काली कहती हैं, संसार तुझे सिखाने के लिए है, तुझे दंड देने के लिए नहीं। जो पीड़ा तेरे जीवन में आई है, वह तुझे तोड़ने नहीं, बल्कि तुझे गढ़ने आई है। जैसे लोहे को आग में तपाकर तलवार बनती है, वैसे ही तेरी आत्मा दुहक की आंच में परिपक्व होती है। वे कहती हैं, तू दूसरों से अपेक्षा करता है कि वे तुझे समझें, तुझे सम्मान दे, तुझे प्रेम दे। पर तू स्वयं को कितना समझता है? तू स्वयं को कितना सम्मान देता है? तू स्वयं से कितना प्रेम करता है? जब तू अपने भीतर पूर्ण हो जाएगा, तब बाहर की कमी तुझे विचलित नहीं करेगी। माँ काली कहती है, तू हर समय किसी न किसी भूमिका में फंसा रहता है। पुत्र, पिता, माता, पति, पत्नी, कर्मचारी, मालिक। ये सब मुखौटे हैं। इन मुखौटों के पीछे जो तू है, वही वास्तविक है। उस वास्तविक को पहचान, तभी तू मुक्त होगा। वे कहती है, क्रोध आग है। यदि तू उसे दूसरों पर फेंकेगा, तो पहले तू ही जलेगा। यदि तू उसे अपने भीतर रखेगा, तो भी तू ही जलेगा। इसलिए क्रोध को साक्षी बनकर देख, उसे समझ और उसे प्रेम में रूपांतरित कर। यही साधना है। माँ काली कहती है, तू अपने अतीत की गलतियों को ढो रहा है जैसे भारी पत्थर। अतीत मिटाया नहीं जा सकता, पर उससे मुक्त हुआ जा सकता है। क्षमा कर, स्वयं को भी और दूसरों को भी। क्षमा कमजोरी नहीं, आत्मा की सर्वोच्च शक्ति है। वे कहती हैं, धन, पद, प्रतिष्ठा, यह सब अस्थाई है। आज है, कल नहीं। यदि तूने इन्हें ही अपना आधार बना लिया, तो तू हर क्षण असुरक्षित रहेगा। अपना आधार सत्य, करुणा और विवेक को बना। ये कभी तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। माँ काली कहती है, तू सोचता है कि तू अकेला है, पर तू कभी अकेला नहीं रहा। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ, तेरे हर आंसू में हूँ। जब तू टूट जाता है और किसी को पुकार नहीं पाता,
तब भी मैं तेरे साथ होती हूँ। वे कहती हैं, संसार में न्याय तुरंत नहीं मिलता, पर निश्चित मिलता है। तू अधर्म देखकर व्यथित मत हो। हर कर्म का फल निश्चित है, भले ही तुझे अभी न दिखे। धैर्य रख, तू सत्य के पथ पर चल रहा है, यही पर्याप्त है। माँ काली कहती हैं, तू दूसरों को बदलने की चेष्टा करता है, पर स्वयं को बदलने से डरता है। संसार तभी बदलेगा जब तू बदलेगा। बाहर की क्रांति से पहले भीतर की क्रांति आवश्यक है। वे कहती हैं, तुझे लगता है कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हैं, पर हर प्रार्थना सुनी जाती है। कभी उत्तर हाँ होता है, कभी नहीं, और कभी अभी नहीं। जो तू मांगता है वही तेरे लिए सही हो, यह आवश्यक नहीं। जो तुझे मिलता है वही तेरे विकास के लिए आवश्यक होता है। माँ काली कहती हैं, तू अपने दुखों की कहानी बार बार दोहराता है और फिर पूछता है कि मैं दुखी क्यों हूँ। जिस कहानी को तू दोहराता है वही तेरी पहचान बन जाती है। अब एक नई कहानी चुन, साहस, जागृति और करुणा की कहानी। वे कहती हैं, मृत्यु से मत डर। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही एक जीवन के बाद दूसरा जीवन। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। माँ काली कहती हैं, तू दूसरों की सफलता देखकर जलता है, स्वयं की असफलता देखकर टूटता है। यह दोनों ही तेरे अहंकार के खेल हैं। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तू अपनी यात्रा पर ध्यान दे, दूसरों से तुलना मत कर। वे कहती हैं, मौन में अपार शक्ति है। जब तू चुप होता है तब तू मुझे सुन सकता है। हर समय बोलते रहने से सत्य प्रकट नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। माँ काली कहती हैं, तू अपनी इच्छाओं का गुलाम बन गया है। इच्छाएं पूरी होती हैं तो नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। इस अंतहीन दौर से बाहर निकल। आवश्यकताओं और लालसाओं में अंतर समझ। वे कहती हैं, तू सोचता है कि तू बहुत छोटा है, तेरे बस में कुछ नहीं। यह भ्रम है। एक जागृत आत्मा पूरे संसार को बदल सकती है। तेरी चेतना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। माँ काली कहती हैं, तू अपने शरीर को सजाता है, पर अपनी आत्मा की उपेक्षा करता है। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर। प्रतिदिन थोड़ी देर आत्मा के साथ बैठ, श्वास को देख, विचारों को देख और मुझे स्मरण कर। वे कहती हैं, तू प्रेम को केवल संबंधों में खोजता है, पर प्रेम तेरा स्वभाव है। जब तू स्वयं प्रेम बन जाएगा, तब तुझे कहीं भी प्रेम की कमी नहीं होगी। माँ काली कहती है, तू हर समय किसी भविष्य की प्रतीक्षा करता है, जब यह होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब वह मिलेगा तब मैं शांत होऊंगा। यह भविष्य कभी नहीं आता। जो है वही जीवन है। अभी जी, अभी प्रेम कर, अभी जाग। वे कहती हैं, संसार तुझे गिराने की चेष्टा करेगा, तुझे हंसाएगा, तुझे परखेगा। यह सब तेरी शक्ति को प्रकट करने के लिए है। जो तू समझता है कि तेरी कमजोरी है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की स्त्री ऊर्जा से कट गया है। करुणा, संवेदना, स्वीकार। केवल कठोरता से जीवन नहीं जीता जा सकता। संतुलन ही सौंदर्य है। वे कहती हैं, तू धर्म को केवल अनुष्ठान समझता है, पर धर्म जीवन जीने की कला है। सत्य बोल, अहिंसा रख, करुणा रख, यही वास्तविक पूजा है। माँ काली कहती हैं, जब तू थक जाता है, जब तू हार मानने को होता है, तब मुझे स्मरण कर। मैं तेरे भीतर ही हूँ, तेरी ही शक्ति हूँ। वे कहती हैं, अंत में सब कुछ छूट जाएगा, धन, संबंध, नाम। केवल तेरी चेतना जाएगी तेरे साथ। इसलिए चेतना को समृद्ध कर। माँ काली कहती हैं,
आज का दिन तुझे स्मरण कराने आया है कि तू केवल एक शरीर नहीं, एक सीमित व्यक्तित्व नहीं, बल्कि अनंत आत्मा है। जाग, उठ और अपने सत्य को जी। मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास में। और जब तू डगमगाए, जब तू भूल जाए, तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तेरी माता हूँ और माता कभी अपने पुत्र को त्यागती नहीं। माँ काली कहती है, तू बार बार यह सोचकर रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, दुनिया तुझे कैसे देखेगी। यह भय तुझे तेरे ही पंख काटने पर मजबूर कर देता है। स्मरण रख, जो आत्मा अपने सत्य पर चलती है, वह अकेली दिख सकती है, पर वास्तव में वही सबसे अधिक संरक्षित होती है। संसार का मार्ग भीड़ का मार्ग है, पर आत्मा का मार्ग एकांत का। यदि तूने अपना मार्ग चुन लिया है, तो पीछे मुड़कर मत देख। वे कहती हैं, तू अपनी कमजोरियों को छिपाने में अपना जीवन गंवा देता है, पर तेरी कमजोरियां ही तेरे भीतर के सत्य का द्वार है। जो अपने घावों को स्वीकार कर लेता है, वही उन्हें औषधि में बदल सकता है। जो उन्हें छिपाता है, वही उनसे जीवन भर पीड़ित रहता है। माँ काली कहती है, तू बार बार यह पूछता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह प्रश्न तुझे और पीड़ा में डाल देता है। पूछ यह कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। हर घटना तेरे विकास के लिए है, भले ही तुझे अभी उसका अर्थ न समझ आए। वे कहती हैं, तू अपने हृदय को कठोर बनाता जा रहा है, क्योंकि तू बार बार आहत हुआ है। पर स्मरण रख, जो हृदय प्रेम से बंद हो जाता है, वही सबसे अधिक पीड़ा भोगता है। साहस कर, फिर से खुल। प्रेम का जोखिम ही जीवन का सौंदर्य है। माँ काली कहती हैं, तू अपनी सच्चाई बोलने से डरता है, क्योंकि तू अस्वीकार होने से डरता है। पर जो स्वयं को ही अस्वीकार कर दे, उससे बड़ा कोई अस्वीकार नहीं। अपनी सच्चाई को कोमलता से, पर दृढ़ता से जियो। जो तुझे समझेगा, वह तुझे अपना मानेगा। जो नहीं समझेगा, वह वैसे भी तुझे अपना नहीं था। वे कहती हैं, तू अपने भीतर निरंतर शोर बनाए रखता है, विचारों का शोर, इच्छाओं का शोर, भय का शोर। इस शोर में मेरी वाणी दब जाती है। प्रतिदिन कुछ क्षण मौन में बैठ, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ सोचे, तब तू मुझे स्पष्ट सुन पाएगा। माँ काली कहती हैं, तू दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ ढो रहा है। यह बोझ तुझे कुचल रहा है। स्मरण रख, तेरा जीवन दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा के सत्य को जीने के लिए है। वे कहती हैं, तू बार बार अपने अतीत की तुलना अपने वर्तमान से करता है और फिर स्वयं को दोष देता है। पर तू वही नहीं है, जो तू कल था। हर दिन तू नया है। अपने को हर दिन नए सिरे से जन्म लेने दे। माँ काली कहती है, तू दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठा है और स्वयं की गलतियों को भूल जाता है। यह तेरे अहंकार का खेल है। जो स्वयं को देखना सीख लेता है, वही दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है। वे कहती हैं, तू सोचता है कि तू बहुत देर से जागा है, अब कुछ नहीं बदलेगा। यह भ्रम है। जागृति कभी देर से नहीं होती। जिस क्षण तू जागता है, उसी क्षण से नया जीवन आरंभ हो जाता है। माँ काली कहती हैं, तू अपने शरीर को शत्रु समझने लगा है, उसकी भूख से, उसकी थकान से, उसकी इच्छाओं से लड़ता है। पर यह शरीर ही तेरा मंदिर है। इसकी सुन, इसका सम्मान कर, इसे कोमलता दे। जो अपने शरीर से युद्ध करता है, वह अपनी आत्मा से भी युद्ध करता है। वे कहती हैं, तू बार बार दूसरों को सही और गलत ठहराने में उलझा रहता है। यह तेरी ऊर्जा चुरा लेता है। तेरा कार्य है अपने कर्म को शुद्ध करना, दूसरों का न्याय करना नहीं। माँ काली कहती है, तू प्रेम को सौदे की तरह जीता है, मैं दूंगा तो मुझे मिलेगा। यह प्रेम नहीं, व्यापार है।
प्रेम तो वह है जो बिना शर्त बहता है, जो देने में ही पूर्ण हो जाता है। वे कहती हैं, तू अपने भीतर के बालक को भुला चुका है, जो हंसता था बिना कारण, जो रोता था बिना शर्म, जो प्रश्न करता था बिना भय। उस बालक को फिर से जीवित कर। वही तेरी सहजता और आनंद का स्रोत है। माँ काली कहती है, तू बार बार भविष्य की योजनाओं में इतना उलझ जाता है कि वर्तमान का सौंदर्य तुझसे छूट जाता है। भविष्य की चिंता आज की शांति को चुरा लेती है। जो अभी है वही सबसे बड़ा वरदान है। वे कहती हैं, तू अपने दुखों को पहचान बना लेता है। मैं पीड़ित हूँ, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ। यह पहचान तुझे और दुखी बनाए रखती है। तू पीड़ित नहीं है, तू जागृत आत्मा है जो अनुभवों से गुजर रही है। माँ काली कहती है, तू दूसरों से मान्यता चाहता है कि तू सही है, तू अच्छा है, तू योग्य है। पर जब तक तू स्वयं को योग्य नहीं मानेगा, तब तक कोई मान्यता तुझे संतुष्ट नहीं करेगी। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की स्तब्धता से डरता है, उस खालीपन से जिसमें कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं। पर वही खालीपन मेरी गोद है। उसमें उतर, उसमें विश्राम कर। वहीं तुझे वास्तविक शांति मिलेगी। माँ काली कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि यदि मैं ऐसा करूँ तो लोग मुझे छोड़ देंगे। पर जो लोग तेरे सत्य के साथ नहीं रह सकते, वे तेरे साथ रहकर भी तेरे नहीं थे। वे कहती हैं, तू अपनी पीड़ा को शब्दों में ढालकर संसार को सुनाता है, पर मेरी ओर देखकर मौन नहीं होता। मेरी ओर देख, मुझे अपनी पीड़ा सौंप दे। मैं उसे अपने करुणा के अग्नि में भस्म कर दूंगी। माँ काली कहती हैं, तू बार बार अपने आप से कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बदल नहीं सकता। यह तेरे मन का सबसे बड़ा छल है। परिवर्तन तेरा स्वभाव है। तू हर श्वास के साथ बदल रहा है। वे कहती हैं, तू दूसरों के प्रेम को पकड़कर रखना चाहता है जैसे कोई वस्तु। पर प्रेम पकड़ा नहीं जाता, प्रेम बहता है। जो प्रेम को बांधता है, वही उसे खो देता है। माँ काली कहती है, तू अपनी साधना को भी उपलब्धि की तरह जीने लगा है। कितना ध्यान किया, कितनी पूजा की। यह भी अहंकार का खेल है। साधना तो स्वयं को मिटाने का मार्ग है, स्वयं को बड़ा करने का नहीं। वे कहती हैं, तू जब गिरता है तो स्वयं को दोष देता है, स्वयं को अपमानित करता है। पर गिरना सीखने का हिस्सा है। जो कभी गिरता नहीं, वह कभी चलता नहीं। माँ काली कहती है, तू बार बार यह पूछता है कि मैं कब मुक्त होऊंगा। यह प्रश्न ही तुझे बांधता है। मुक्ति भविष्य की घटना नहीं, वर्तमान की समझ है। वे कहती हैं, तू दूसरों के शब्दों से बहुत जल्दी आहत हो जाता है क्योंकि तू स्वयं को कमजोर समझता है। जो अपने भीतर स्थिर है, उसे कोई शब्द हिला नहीं सकता। माँ काली कहती है, तू अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जी रहा है। यह गंभीरता तुझे बोझिल बना रही है। जीवन एक नृत्य है, एक खेल है। थोड़ा हल्का हो, थोड़ा हंस, थोड़ा खेल। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की आग को दबा रहा है, अपनी सृजनात्मकता, अपनी अभिव्यक्ति, अपनी सच्चाई। इस आग को प्रकट होने दे। यही तेरी जीवंतता है। माँ काली कहती है, तू सोचता है कि तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, पर तेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है तेरी उपस्थिति। जब तू किसी के साथ पूरी तरह उपस्थित होता है, तू उसे सबसे बड़ा उपहार देता है। वे कहती हैं, तू बार बार स्वयं को दूसरों से कम आंकता है। यह भी अहंकार का ही एक रूप है। न तू कम है, न तू अधिक है। तू जैसा है, वैसा ही पूर्ण है। माँ काली कहती हैं, तू अपने भीतर की स्त्री और पुरुष ऊर्जा में असंतुलन में जी रहा है, या तो बहुत कठोर है या बहुत निर्बल। संतुलन ही साधना है। वे कहती हैं, तू बार बार सोचता है कि ईश्वर तुझसे दूर है।
पर तू ही तो ईश्वर से दूर भाग रहा है। जब तू अपने हृदय में उतरता है, वहीं मैं तुझे मिलती हूँ। माँ काली कहती है, तू अपने जीवन को किसी और की तरह जीने की चेष्टा करता है, किसी आदर्श की, किसी गुरु की, किसी समाज की। पर तेरा मार्ग केवल तेरा है। उसकी तुलना किसी से मत कर। वे कहती हैं, तू अपने दुखों को छिपाकर मुस्कान ओढ़ लेता है। यह मुस्कान तुझे और अकेला कर देती है। अपनी पीड़ा को स्वीकार कर, किसी अपने से बांट। यही उपचार है। माँ काली कहती हैं, तू अपने भीतर की करुणा को केवल दूसरों के लिए बचाकर रखता है। स्वयं के लिए करुणा कहाँ है? स्वयं के प्रति भी उतना ही कोमल हो जितना तू दूसरों के प्रति होता है। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं योग्य नहीं हूँ। यह भी अहंकार का ही दूसरा चेहरा है। मेरी करुणा किसी योग्यता की मोहताज नहीं। माँ काली कहती है, तू अपने जीवन को टुकड़ों में जी रहा है, घर में एक, काम पर दूसरा, समाज में तीसरा। यह विभाजन तुझे थका रहा है। एक हो जा। जो है वही हर जगह रह। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैं कब शांत होऊंगा। शांति कोई अवस्था नहीं, तेरा स्वभाव है। तू केवल उसे ढक रहा है अपने विचारों से। माँ काली कहती हैं, तू अपने भीतर के अंधकार से डरता है, अपने क्रोध से, अपने लोभ से, अपने भय से। पर मैं ही तो अंधकार हूँ। अंधकार को स्वीकार कर, वही प्रकाश का द्वार है। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। यह विचार तुझे तेरी ही शक्ति से दूर करता है। तेरा अस्तित्व ही तेरा उद्देश्य है। माँ काली कहती हैं, तू दूसरों के साथ संबंधों में इतना उलझ गया है कि स्वयं के साथ संबंध टूट गया है। पहले स्वयं से मित्रता कर, फिर संसार अपने आप ठीक हो जाएगा। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर कर देता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शांति भीतर है, बाहर नहीं। माँ काली कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैं अकेला हूँ। पर जब तू मेरी उपस्थिति को पहचान लेगा, तब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को नियंत्रित करने की बहुत चेष्टा करता है। यह चेष्टा तुझे तनाव में डालती है। थोड़ा छोड़, थोड़ा भरोसा कर। जीवन तुझसे अधिक बुद्धिमान है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की आवाज को दबाकर दूसरों की आवाज सुनता है। यह तेरे आत्मविश्वास को खा रहा है। अपनी अंतःप्रज्ञा पर भरोसा कर। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मुझे कुछ बनना है। पर तू पहले से ही वही है जिसे तू बनना चाहता है। केवल स्मरण कर। माँ काली कहती है, अंत में वे फिर से तुझसे कहती हैं, तू मेरा ही अंश है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है। केवल वही बनकर जी जिसे तू पहले से है। और जब तू भूल जाए, जब तू भटक जाए, तब भी मैं तेरे साथ हूँ। हर श्वास में, हर आंसू में, हर मुस्कान में। तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। माँ काली कहती है, तू बार बार यह सोचता है कि मैं ही क्यों बदलूं, दूसरे क्यों नहीं बदलते। यह प्रश्न तुझे शक्ति से दूर करता है। परिवर्तन का बीज तेरे भीतर है। जब तू बदलेगा, तेरा संसार बदल जाएगा। बाहर की प्रतीक्षा मत कर, भीतर से आरंभ कर। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को दूसरों की स्वीकृति के तराजू पर तौलता है। आज वे सराहेंगे तो तू ऊंचा उठेगा, कल वे निंदा करेंगे तो तू टूट जाएगा। यह डोलना तुझे थका देगा। अपनी दृष्टि को दूसरों से हटाकर अपने सत्य पर टिका दे। माँ काली कहती है, तू अपनी तुलना उन लोगों से करता है जो तुझसे आगे हैं, और अपनी तुलना उन लोगों से नहीं करता जो तुझसे पीछे हैं।
यह तुलना तुझे हीनता में डाल देती है। स्मरण रख, हर आत्मा अपनी गति से चलती है। किसी की यात्रा तेरी यात्रा नहीं है। वे कहती हैं, तू बार बार सोचता है कि तेरे पास समय नहीं है इस साधना के लिए, मौन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। पर तू घंटों चिंता के लिए समय निकाल लेता है। जो तेरे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है, उसके लिए तू समय बना सकता है। माँ काली कहती है, तू अपनी पीड़ा को दबाकर आगे बढ़ने का अभिनय करता है। पर दबाई हुई पीड़ा भीतर ज्वालामुखी बन जाती है। उसे स्वीकार कर, उसे महसूस कर और फिर उसे जाने दे। रोना भी साधना है। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की ईर्ष्या से शर्मिंदा होता है, अपने लोभ से घृणा करता है, अपने क्रोध से डरता है। पर जो तू दबाता है, वही तुझे नियंत्रित करता है। जो तू स्वीकार करता है, वही तुझसे मुक्त हो जाता है। माँ काली कहती है, तू बार बार यह सोचता है कि मैं गलत हूँ, मुझ में कुछ कमी है। यह विचार तुझे कमजोर बनाता है। तू अपूर्ण नहीं है, तू विकासशील है। हर बीज में वृक्ष की संभावना होती है। वे कहती हैं, तू दूसरों की पीड़ा देखकर कठोर बन जाता है, यह सोचकर कि संसार ऐसा ही है। पर तेरी करुणा ही संसार को थोड़ा बेहतर बना सकती है। एक दीपक पूरी रात को मिटा नहीं सकता, पर एक कोना रोशन कर सकता है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की कृतज्ञता को भूल गया है। तू जो नहीं है, उसी पर ध्यान देता है, जो है, उसे देखता नहीं। कृतज्ञ हृदय में चमत्कार सहज उतरते हैं। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैं असफल हूँ। असफलता कोई पहचान नहीं, वह एक अनुभव है। जो उससे सीख लेता है, वही सफल कहलाता है। माँ काली कहती हैं, तू अपने जीवन को बहुत संकुचित दायरे में जी रहा है, काम, चिंता, जिम्मेदारी। तू आनंद को टालता जा रहा है जैसे वह कोई अपराध हो। आनंद तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसे दोष मत दे, उसे जी। वे कहती हैं, तू अपने भीतर के कलाकार को दबा रहा है, लिखना चाहता है, गाना चाहता है, चित्र बनाना चाहता है, पर तू कहता है यह व्यर्थ है। जो आत्मा की अभिव्यक्ति है, वह कभी व्यर्थ नहीं होती। माँ काली कहती हैं, तू अपने संबंधों में इतना देने लगता है कि स्वयं को खो देता है। फिर तू शिकायत करता है कि कोई तुझे समझता नहीं। जो स्वयं को खो देता है, उसे कौन पाएगा? सीमाएं बना, स्वयं का सम्मान कर। वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैंने बहुत कुछ खो दिया। पर तू यह नहीं देखता कि तूने कितना कुछ पाया है, अनुभव, समझ, गहराई। जो गया, वह गया, जो मिला, वही तेरा खजाना है। माँ काली कहती हैं, तू अपने भीतर की शांति को किसी लक्ष्य की प्राप्ति से जोड़ देता है। जब यह मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। यह शांति कभी नहीं आती। शांति तो तब आती है जब तू स्वीकार करता है कि अभी भी जीवन पूर्ण है। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की आवाज को अनसुना करता है और फिर कहता है कि मुझे मार्गदर्शन नहीं मिलता। मार्गदर्शन हर क्षण मिल रहा है, तेरे अंतःप्रज्ञा के रूप में। तू सुनना सीख। माँ काली कहती है, तू दूसरों की नकारात्मकता को अपने भीतर उतरने देता है। कोई कुछ कहता है और तू उसे सच मान लेता है। हर शब्द सत्य नहीं होता। जो तुझे कमजोर करे, उसे भीतर मत बसने दे। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की मासूमियत को खोता जा रहा है। तू हर बात में चालाकी ढूंढता है, हर रिश्ते में स्वार्थ। यह तुझे अकेला बना देगा। फिर से सरल हो। भरोसा कर, भले ही चोट लगे। माँ काली कहती हैं, तू अपने जीवन को बहुत कठोर नियमों में बांध देता है, मुझे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। यह चाहिए तुझे पीड़ा देता है। थोड़ा लचीलापन ला। जीवन नदी है, बांध नहीं।
वे कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि लोग मेरा फायदा उठा लेंगे यदि मैं कोमल हुआ। पर कोमलता कमजोरी नहीं, साहस है। जो कोमल रह सकता है इस कठोर संसार में, वही सबसे शक्तिशाली है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की उदासी से भागता है, मोबाइल में, टीवी में, शराब में, काम में। पर उदासी भी तुझे कुछ सिखाने आई है। उससे भाग मत, उससे बात कर। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को टालता जा रहा है, जब समय मिलेगा तब जीऊंगा। यह समय कभी नहीं आता। जो क्षण अभी है, वही तेरा जीवन है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की जिज्ञासा को मार रहा है, सब कुछ पहले से तय मानकर। जिज्ञासा ही तुझे जीवित रखती है। प्रश्न कर, खोज कर, अनुभव कर। वे कहती हैं, तू अपने भीतर के सत्य को आधा अधूरा जी रहा है, थोड़ा डर के कारण, थोड़ा सुविधा के कारण। पूरा जी। आधा जीवन आधी पीड़ा और आधा आनंद देता है। माँ काली कहती हैं, तू बार बार यह सोचता है कि मैं क्यों इतना थक गया हूँ, क्योंकि तू स्वयं के विरुद्ध जी रहा है। जब तू अपने स्वभाव के अनुरूप जिएगा, थकान घट जाएगी। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की करुणा को केवल शब्दों में रखता है, उसे कर्म में उतार। किसी का बोझ हल्का कर, किसी की सुन, किसी को गले लगा। यही मेरी पूजा है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की मौन की जगह को भरता जा रहा है, संगीत से, बातचीत से, शोर से। पर मौन ही तुझे मेरे निकट लाता है। रोज कुछ क्षण मौन में बैठ। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को बहुत व्यक्तिगत लेता है, हर बात को अपने ऊपर। संसार तेरे खिलाफ नहीं है। लोग अपनी पीड़ा से बोलते हैं, तेरे बारे में नहीं। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की आशा को मरने दे रहा है, बार बार निराश होकर। पर आशा मेरी ही किरण है तेरे भीतर, उसे बुझने मत दे। वे कहती हैं, तू अपने भीतर के अपराध बोध को रो रहा है, जो तू कर चुका है, जो तू नहीं कर पाया। अपराध बोध तुझे पंगु बना देगा। सीख ले और आगे बढ़। माँ काली कहती है, तू अपने जीवन को बहुत छोटा समझ रहा है। तेरी आत्मा अनंत है। यह जीवन केवल एक अध्याय है। इसे डर में नहीं, साहस में जी। वे कहती हैं, तू अपने भीतर की प्रेम की धारा को रोक रहा है, इस डर से कि कहीं फिर चोट न लगे। पर जो प्रेम नहीं करता, वह पहले से ही मरा हुआ है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की शक्ति को बाहर खोज रहा है, किसी गुरु में, किसी किताब में, किसी देवता में। मैं तेरे भीतर ही हूँ। मेरी ओर लौट। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को बहुत गंभीरता से ले रहा है। थोड़ा खेल ला, थोड़ा हास्य ला। जो हंस सकता है अपने ऊपर, वह मुक्त हो चुका है। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की अपूर्णता को छिपाने में इतना व्यस्त है कि तू अपनी सुंदरता भूल गया है। तेरी दरारों से ही प्रकाश भीतर आता है। वे कहती हैं, तू अपने भीतर के भय को भविष्य में डाल देता है, क्या होगा, कैसे होगा। भविष्य अभी अस्तित्व में नहीं, केवल यह क्षण है। इसी में विश्राम कर। माँ काली कहती है, तू अपने भीतर की भक्ति को केवल मंदिरों तक सीमित कर देता है। हर श्वास भक्ति हो सकती है यदि तू सजग हो। वे कहती हैं, तू अपने जीवन को बहुत अकेला समझ रहा है। पर मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण। जब तू थक जाए, जब तू रो पड़े, जब तू खो जाए, तब भी। माँ काली कहती है, अंत में फिर से स्मरण कर, तू टूटा हुआ नहीं है, तू खोया हुआ नहीं है, तू गलत नहीं है। तू केवल भूल गया है कि तू कौन है। और जब तू स्मरण कर लेगा, तब तू देखेगा कि मैं हमेशा तेरे साथ थी, तेरे भीतर थी, तेरी ही धड़कन में, तेरी ही श्वास में। तू मेरा है।
और मैं तेरी हूँ। कभी अलग नहीं थे, कभी अलग नहीं होंगे।